हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लेडी अलिशिया काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि बेइजिट हाउस होल्ड से अभी तक कोई भी नहीं आया था और ना ही उनका लेटर। और काउंट गेदर लेडी अलिशिया की अपने एल्डेस्ट सन से शादी करवाना चाहता है। इसी वजह से लेडी अलिशिया काफी ज्यादा उदास है। इसके साथ हमें दिखाया था डाइमर में ट्वेन गेदर आ जाता है और उसके साथ गॉलिन भी। देन सीन कट होकर हमें एम्पायर कैपिटल ब्रिगांटेस को भी दिखाया गया था, जहां पर कैप्टन मिर्सिया अपने फादर के सामने बैठकर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा था। और उसके फादर का नाम सारनोस ड्रैकुलिया है और उसका टाइटल ड्रैगन ब्लड ड्यूक है। इसी के साथ कैप्टन मिर्सिया ने कहा था कि मुझे हमारे जैसा वहां पर एक लड़का दिखा जिसके हमारे जैसे ही बाल थे और आंखें भी। इस पर ड्रैगन ब्लड ड्यूक कहता है मुझे उस लड़के से मिलना है। अब आगे सीन कट होकर हमें ट्वेन गेदर को दिखाया जाता है जो लेडी अलिशिया से कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, रूमर्स सिर्फ रूमर्स होते हैं। एक ऐसी ब्यूटी जिसका जिक्र केवल शब्दों में ही नहीं किया जा सकता और आज वो ही ब्यूटी मेरे सामने है। इसी के साथ अलिशिया को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई लेडी, मैं ट्वेन गेदर हूँ, गेदर हाउस होल्ड से। इस पर लेडी अलिशिया कहती है तुम्हारा स्वागत है ट्वेन गेदर। इसी के साथ हमें ओल्डमैन को भी दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे लगा ही था, वेस्ट के लोग तो सचमुच काफी ज्यादा एरोगेंट है और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को लेडी कहने की जबकि वो बैरन का टाइटल होल्ड करती है। तभी लेडी अलिशिया भी अपने मन में कहती है ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, उसने मुझे लेडी कहने की हिम्मत कैसे की। इसके साथ हमें ट्वेन को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रहा था। फिर लेडी अलिशिया ट्वेन से कहती है आपकी जर्नी तो काफी ज्यादा थका देने वाली रही होगी और बेहतर होता कि अगर आपने हमें पहले ही मैसेज भेज दिया होता। इस पर ट्वेन कहता है खैर ऐसा है। तभी लेडी अलिशिया उसके बाद काटते हुए कहती है और काउंट गेदर ने जो प्रपोजल भेजा है उसके वजह से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ क्योंकि इसके बारे में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की और सीधा ही मुझे प्रपोजल भेज दिया, वो भी एक लेटर के थ्रू। इस पर ट्वेन अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि ये बाकी के औरतों के जैसी ही होगी लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। इसका ये एटीट्यूड देखकर मेरे सीने में आग उबल रही है। तभी गॉर्डिन कहता है हमारे काउंट ने कहा था कि मुलाकात करने से रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। गॉर्डिन की बात सुनकर लेडी अलिशिया कहती है कौन सी नोबल फैमिली इतनी जल्द एंगेजमेंट करवाती है। इस पर गॉर्डिन कहता है काउंट लेडी अलिशिया को काफी ज्यादा इग्नोर करता है इसलिए तो उन्होंने अपने एल्डेस्ट सन को यहाँ पर भेजा है। यह सुनकर ओल्डमैन भी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है अगर ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो जरूर ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा या शायद वो जस्टिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ट्वेन लेडी अलिशिया से कहता है अगर मेरा रवैया आपको खराब लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तभी गॉर्डिन कहता है हालांकि सर ट्वेन गेदर हाउस होल्ड के अगले सक्सेसर है और ऐसा बर्ताव उन पर सूट भी करता है। यह सुनकर लेडी अलिशिया तो और भी ज्यादा गुस्सा भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखने लग जाती है। फिर लेडी अलिशिया को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखकर ट्वेन बात को पलटते हुए कहता है आपको इतना भी ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल हम अच्छी खबर लेकर आए हैं। यह सुनकर लेडी अलिशिया कहती है तो फिर ठीक है, हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप बहुत ज्यादा थके हुए होंगे इसलिए जाकर आराम कीजिए। इस पर ट्वेन कहता है नहीं, आराम करने के बजाय मैं तो लेडी अलिशिया के साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना पसंद करूंगा और हाँ आपके साथ मैं समय भी बिताना चाहता हूँ। इस पर लेडी अलिशिया कहती है अब आप ज्यादा ही बोल रहे हो। इस पर ट्वेन लेडी अलिशिया को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है सबसे पहले तो मैं आपके मदर फादर को ग्रीट करना पसंद करूंगा और यही प्रॉपर मैनर्स है, लेकिन सिचुएशन अभी हमारे फेवर में नहीं है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है पेशेंस हर किसी के लिए वैल्यूएबल होते हैं लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है और एक आदमी अपने पेशेंस को तभी तक ही कंट्रोल कर सकता है जब तक दूसरा आदमी अपनी लाइन क्रॉस न कर दे। इसी के साथ लेडी अलिशिया अपने दांत पीसते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ट्वेन लेडी अलिशिया को इतना गुस्से में देखकर अपने मन में कहता है इसको भड़काना कितना ज्यादा आसान है। तभी गॉर्डिन अपने मन में कहता है किसी को उकसाना ट्वेन गेदर को अच्छे से आता है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है बेइजिट हाउस होल्ड के नाइट्स आ चुके हैं। यह सुनकर
गॉर्डन और ट्वेन पीछे की तरफ देखने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से उन्हें अंदर भेजो। यह सुनकर सर्वेंट तुरंत ही दरवाजा खोल देते हैं और हमें फाइनली बेजिट हाउस होल्ड के नाइट्स को दिखाया जाता है, जिनको सर जैगर लीड कर रहा था। फिर जैगर लेडी अलिशिया को ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, हैनान की बैरोन। इसी के साथ सभी नाइट्स कहते हैं बेजिट के नाइट्स टेमर के लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। इस पर लेडी अलिशिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, बेजिट के नाइट्स का स्वागत है। तभी ब्लेड लेडी अलिशिया की ओर जाते हुए कहता है, लेट आने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेडी अलिशिया, हम आपके बुलाने पर यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर लेडी अलिशिया भी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लेडी कहने का हक सिर्फ तुमको है, क्योंकि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैंने परमिशन दी है। तभी ब्लेड कहता है, मैं उस रूमाल के रिलेटेड में यहाँ पर आया हूँ जो आपने मुझे दिया था। इसी के साथ वो ट्वेन और गॉर्डन की तरफ देखकर कहता है, और रूमाल के बदले में मैं आपको सही प्राइस वापस करूंगा। फिर ब्लेड की बात सुनकर ट्वेन अपने मन में कहता है, क्या लेडी अलिशिया ने इसे अपना रूमाल दिया? तभी ब्लेड कहता है, मैं अपने नाम की शपथ लेता हूँ जिसकी गारंटी बेजिट द्वारा दी गई है, और मैं अपने नाइट्स के होनर की भी शपथ लेता हूँ कि आपने जो मुझे रूमाल दिया है उसके बदले में मैं एक अच्छा रिपे दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन तीनों में एक अजीब इंसेंटी सी बन जाती है, और ब्लेड और गॉर्डन एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी ब्लेड अपने मन में कहता है, कीचड़ में रेंग कर और कड़ी कोशिश करने के बाद मेरी शैडो तुम तक पहुंच गई। इसे गौर से देखो ब्लू मूनलाइट के नाइट, मैंने फाइनली तुम्हारे सामने खड़े होने के राइट्स पा लिए। देन सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्वेन और गॉर्डन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी ट्वेन गॉर्डन से कहता है, मैंने सोचा था कि चीजें आसानी से जाएगी, लेकिन बेजिट ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। इसी के साथ वो ब्लेड को याद करते हुए कहता है, वो लड़का जिसका नाम ब्लेड है और वो सोरार से है, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और मुझे लगा कि हम दोनों के पाथ एक दूसरे से टकरा गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस लड़की की नजर तुम पर थी गॉर्डन, न कि मुझ पर। और हंसते हुए अपने मन में कहता है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरी कभी भी इस तरह इंसल्ट किसी ने भी नहीं की। इसी के साथ वो गॉर्डन से कहता है, क्या आप उसे जानते हो और वो कितना ज्यादा एरोगेंट था? पर गॉर्डन कहता है, वो तो सिर्फ छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा इस तरह मिलूंगा और वो भी इस जगह पर। फिर अपने मन में कहता है, उस दिन मैंने उसे केवल दया के कारण नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके ब्रिलियंट पोटेंशियल में एक खिंचाव था जिसने मुझे उसको जिंदा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और मुझे पता था कि मैंने अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो एक ना एक दिन एक बड़े खतरे के रूप में मेरे सामने आएगा। इसी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसके बारे में मुझे पहले से ही इंफॉर्मेशन दी है वो यही होगा। तभी ट्वेन कहता है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि फादर ने आपको जस्टिफिकेशन बनाने के लिए कहा था। इस पर गॉर्डन कहता है, अब एक ही रास्ता है, और अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है और यही कानून हर जगह लागू है। देन सीन कट होकर हमें लेडी अलिशिया, जैगर और ब्लेड को दिखाया जाता है। तभी लेडी अलिशिया कहती है, लॉर्ड जोसेफ ने हमारे अलायंस की ताकत साबित करने का वादा किया है, और जब से सर जैगर व्यक्तिगत रूप से आए हैं, यह देखकर तो और भी ज्यादा प्रूफ अननेसेसरी दिखते हैं। यह सुनकर जैगर एक लेटर देते हुए कहता है, ये लॉर्ड जोसेफ ने आपके लिए भेजा है। इस पर लेडी अलिशिया उस लेटर को खोलकर पढ़ने लग जाती है। तभी जैगर कहता है, हालांकि सर ब्लेड के पास आपका रूमाल है, पर उन्होंने कहा कि ये बात गेदर के प्रोपोजल को रिजेक्ट करने के लिए काफी नहीं है। यह सुनकर लेडी अलिशिया कहती है, अच्छा, तो ऐसा भी एक मेथड था। इस पर जैगर कहता है, हाँ, लॉर्ड जोसेफ टेमर के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर लेडी अलिशिया कहती है, मेरी ग्रैंड माँ भी लेडी ऑक्साना की तरह ऑक्सर हाउस होल्ड से थी, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी लेडी ऑक्साना की तरह सेम ब्लड शेयर करती हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, लेडी ऑक्साना यानी कि जोसेफ की मदर है। फिर लेडी अलिशिया की बात सुनकर ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है, अनबिलीवेबल। इस पर जैगर कहता है, हाँ, आपकी बात सही है, उस ब्लड लाइन के कारण बेजिट हाउस होल्ड ने उस लास्ट डुवल में अपनी स्वॉर्ड रेंट पर दी थी, यानी कि उधार दी थी। इस पर लेडी अलिशिया को सब बात समझ में आ जाती है और वो कहती है, हाँ,
अगर काउंटेस मेरी क्वाड मदर बन जाए तो हम गेदर के प्रपोजल को आसानी से डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर गेदर का एल्डेस्ट सन मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे काउंटेस की परमिशन लेनी होगी। इस